हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सीरीज ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में एंड सभी के साथ शेयर करिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, आज के सेशन में हम ये वाला सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि कैम एंड फॉलोअर का क्वेश्चन है। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है और गेट रिलेवेंट क्वेश्चन है बिल्कुल ही। चलिए देखते हैं। द फॉलोअर मूवमेंट इन अ कैम्प फॉलोअर मैकेनिज्म विद अ ट्रांसलेटिंग फ्लैट फेस्ड फॉलोअर is given by y theta is equals to this। y theta is equals to दिया हुआ है 60 इंटू वन माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे देखो, ट्रांसलेटिंग फॉलोअर है। ट्रांसलेटिंग फॉलोअर मतलब जो पिस्टन की तरह ऊपर नीचे होते रहता है। और फ्लैट फेस्ड फॉलोअर की बात की है। फ्लैट फेस्ड फॉलोअर मतलब पता है क्या होता है? सी दिस इज द फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। दिस इज द फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, फ्लैट है पूरा। ओके, एंड ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ स्ट्रोक आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कैम है, मान के चलिए दिस इज माय कैम। लेट अस सपोज ये हमारा कैम है। ठीक है, कैम जो है यहाँ पे हिंज्ड है। ये देखो थोड़ा सा हल्का सा डिस्टेंस है बिटवीन द कैम, है ना। ये कैम एंड इसके बीच में देखिए, यह कैम का लाइन ऑफ स्ट्रोक और ये, इसको बोला जाता है ऑफसेट। ओके, इसको बोला जाता है ऑफसेट। मान लो ये ऑफसेट है जिसको ई से डिनोट कर रहा हूँ। ई जो है आपका ऑफसेट है। ठीक है, किसके किसके बीच का ऑफसेट? ये आपका हिंज जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है आपका कैम। ठीक है, कैम आपका मान लीजिए ये से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना। और ये आपका फ्लैट फेस्ड फॉलोअर है। देखो यहाँ पे ये कांटेक्ट में है, तो इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, जिसको मैं एप्सिलॉन से डिनोट करने वाला हूँ। इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। और पता है आपको यही होता है इसेंट्रिसिटी, इसको बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कैम का। ठीक है, कैम का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला है? ठीक है, आपका ये जो वाई थीटा है, वाई थीटा, दिस वाई थीटा इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर, है ना। अब फॉलोअर का देखो, फॉलोअर क्या है ना, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। फॉलोअर जो है वो आपका टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो आप देखिए, ये जो है ना फॉलोअर का मोशन, फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो भी कैम के रोटेशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसको वाई थीटा से डिनोट किया गया है। जैसे जैसे मेरा वाई थीटा की वैल्यू चेंज होती है, जैसे जैसे मेरा थीटा चेंज होता है, वैसे वैसे मेरा वाई थीटा भी क्या होता है आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा थीटा चेंज होता है वैसे वैसे मेरा वाई थीटा भी अपना चेंज हो रहा है। ओके, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका रोटेट कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये आपका वाई थीटा हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है वाई डायरेक्शन में, और वाई जो है आपका इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, यहाँ पे आपको आगे क्या बोला है? द लिमिट ऑन द कॉन्टैक्ट स्ट्रेस रिक्वायर्स द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैम प्रोफाइल शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। देखो एक कॉन्टैक्ट स्ट्रेस होता है, दिस ये कॉन्टैक्ट हो रहा है कैम एंड फॉलोअर के बीच में। तो यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही यहाँ पे ना हाई कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप होने का, इंड्यूस होने का चांसेस रहता है। तो हमको ये बोल दिया है कि आप 100 mm से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात किया है ना, शुड नॉट बी लेस देन 100 mm, ये किसकी बात किया है पता है आपको? ये ना आपका उस बारे की बात किया है। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कैम प्रोफाइल शुड नॉट बी लेस देन 100 mm, मतलब जहां से आपका ना जिस दौरान आपका फॉलोअर ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे आ रहा होगा, ड्वेल पोजीशन में नहीं, ड्वेल पोजीशन के लिए नहीं। जब आपका क्या बोलते हैं, फॉलोअर जो है अपवर्ड मोशन कर रहा होगा या फिर डाउनवर्ड मोशन कर रहा होगा, अपवर्ड मोशन में एंड डाउनवर्ड मोशन में, उस दौरान का जो रेडियस है। जैसे देखो क्या होता है ना, कोई भी कैम में ना तीन चीजें होती हैं,
दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नोज, एक होता है फ्लैंक और एक होता है आपका बेस सर्कल। तो जब फ्लैंक के कांटेक्ट में रहता है ये कैम, तब आपका कैम जो है ऊपर, मतलब ये फॉलोअर जब आपका, ठीक है, ये किसके पार्ट्स हैं, ये आपके कैम के पार्ट्स हैं। ठीक है, देखो इसको बोला जाता है, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका फ्लैंक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज योर फ्लैंक, दिस पार्ट इज योर फ्लैंक। ठीक है, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, तभी आप कैम का सवाल अटेम्प्ट करने आए हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है नोज। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस। ठीक है, इसको बोला जाता है नोज, देखिए ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। ओके, दिस इज द नोज, एंड ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये आपका बेस सर्कल है। तो होता क्या है ना, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे अगर आपका बेस सर्कल के साथ कांटेक्ट में आया फॉलोअर, तो मे बी फॉलोअर का मूवमेंट नहीं होगा, और फॉलोअर का मूवमेंट जब नहीं होता ड्वेल बोला जाता है। फ्लैंक में पक्का मूवमेंट होगा, पक्का मूवमेंट होगा, और जब मूवमेंट होगा या तो वो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे आ रहा होगा। और नोज में आपका मूवमेंट हो भी सकता है और ड्वेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक, उसके कुछ कंडीशंस होती हैं, हम देखेंगे। तो वही है, तो बात यहाँ पे यही की है, आपका ये जो 100 mm रेडियस ऑफ कर्वेचर है कोई भी पॉइंट में फॉलोअर का, वो आपका, सॉरी कैम का, ठीक है, कैम प्रोफाइल का 100 mm से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा मिनिमम 100 mm चाहिए हमको एनीवेयर। और क्वेश्चन में ये बोला है ड्यूरिंग द, ठीक है, ड्यूरिंग द राइज पीरियड द ड्राइविंग एफर्ट शुड नॉट हैव एन इसेंट्रिसिटी मोर देन 40 mm। ठीक है, देखो ये ई मैक्स एप्सिलॉन मैक्स ये दिया हुआ है, एप्सिलॉन मैक्स दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोला है आपको। हालांकि ये जो डेटा है, हाउ एवर दिस डेटा एंड दिस डेटा, दिस आर द रिडंडेंट डेटा, इसका कुछ काम ही नहीं है। आपको बस मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर पूछा है। मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर मतलब ये है आपका फॉलोअर, ठीक है, ये विड्थ आपको कैलकुलेट करना है, मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर ये आपको कैलकुलेट करना है, मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर। तो देखिए मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर का मैंने अपने कैम, जो मैंने प्लस में फुल कोर्स लिया उसमें मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर का पूरा डेरिवेशन करवाया है। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द फॉलोअर इज इक्वल्स टू होता है आपका वाई डैश थीटा मैक्सिमम माइनस वाई डैश थीटा मिनिमम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और साथ में प्लस अलाउंसेस, है ना, अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंस मतलब क्या होता है ना, ये मान लो आपका जो कैम है एक्सट्रीम पोजीशन तक, यहाँ तक आके टच हो सकता है। मान लो ये जो आपका कैम है ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है आपका, और लेफ्ट साइड में ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन है। तो देखिए ये वाला एक्सट्रीम, ये आपका एक अलाउंस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अलाउंस छोड़ना पड़ता है हमको। ठीक है, तो वो अलाउंस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 mm। तो देखो इधर भी 3 mm दिया हुआ है, ठीक है, ये राइट साइड का भी 3 mm दिया हुआ है, लेफ्ट साइड का भी 3 mm दिया हुआ है। तो इससे हमको ये फायदा होगा। तो चलिए अलाउंसेस, तो हमारा टोटल अलाउंस कितना हो जाएगा, 3 + 3, क्योंकि दोनों साइड चाहिए तो ये हो जाएगा 6। ये आ गया मेरा अलाउंस का वैल्यू। चलो वाई डैश थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो वाई थीटा कितना है, इतना, वाई डैश थीटा कितना हो जाएगा, इट विल बी 60 साइन थीटा। आपको वाई डैश थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपका साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रहेगा। तो देखो ये अगर साइन का ग्राफ है, ठीक है, और एक और चीज़, थीटा जो है आपका 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, साइन का ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, देखो ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 90, ठीक है, ये रहा आपका माइनस, ये आपका दिस इज नॉट 90 एक्चुअली, यहाँ पे 90 होगा, गलत हो गया। ओके, लेट मी डिलीट दिस। ओके, तो देखिए ये 1 है, ये आपका -1 है। ठीक है, ये 90 है, ये आपका 180 है, ये आपका 270 डिग्री है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको साइन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 दिख रहा है एंड मिनिमम वैल्यू -1 दिख रहा है। सो वाई डैश थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 1 दैट इज 60 एंड वाई डैश थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल कैलकुलस है। जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तब आपका वाई डैश थीटा भी मिनिमम होगा, दैट इज -60। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60, ये माइनस 60 प्लस 6, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 126। दिस इज द आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है और इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसका डेरिवेशन और सारी चीज़ें, तो आपको मेरा प्लस कोर्स देखना पड़ेगा। तो प्लस कोर्स देखने के लिए यू कैन ज्वाइन यूजिंग दिस कोड अनअकैडमी पे। ये सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, फ्रॉम द प्ले स्टोर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन लीजिए, DSMYT ये कोड यूज़ करो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स हैं तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट्स। और ये टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, आपको मेरे फ्री क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।